जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंट परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपका एग्जाम जो कल 16 मार्च को हुआ था, जो कि क्लास 8 का विज्ञान का जो पेपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपका बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो भाई साहब देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस है, आपने जितना भी सही किया है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं अभी आपको पूरा फुल आंसर की दे रहा हूँ। हाँ, मुझे आंसर की बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कल से ही लाइन नहीं है। बहुत ही जोर से आंधी तूफान आया हुआ था, इस कारण से हमारे कुछ बिजली के खंभे भी उखड़ चुके हैं, तो जिस कारण से अभी लाइन थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से फ़ोन चार्ज कर हम लोग अभी आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, मैथ का तो सुबह ही डल चुका था, जो कि आपको कल ही आने वाला था, लेकिन यही लाइन के कारण डिले हो गया। आप लोग एग्जाम देके निकले हो और उसके बाद डायरेक्ट इतना आंधी हुआ था यहाँ पे ना कि बोलो मत। ठीक है, बहुत का तो दीवार गिर गया है घर का। ठीक है, ऐसा स्थिति आया था सो, क्योंकि झारखंड में है ना हम लोग। देखिए बेसिकली ये हमारा देख सकते हो आप लोग, ये हमारा साइंस का क्या है, साइंस का जो आपका एग्जाम का पेपर है वो वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर की पर बात करते हैं। मैंने देखा हुआ है कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स है जो कि गलत आंसर आपको बताए हुए हैं। ठीक है, मैं सबको सुधारूंगा और मैं सबका सटीक आंसर और सही आंसर दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास जो कि लिखा हुआ है, देख लो, साइंस का 51 नंबर का जो प्रश्न है, यही सबसे पहला प्रश्न है। लेकिन निम्नलिखित में सबसे छोटा कोशिका है, तो यहाँ पे भाई साहब ए और बी दोनों मत मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा, प्लाज्मोडियम सही होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है ये सबसे छोटा कोशिका होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने सही किया होगा। जितना सही किया कमेंट कर जरूर बताएगा। अच्छा, डेंगू परजीवी का यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक जो कि होता है मादा एडीज मच्छर। ठीक है, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लो हमारे पास नेक्स्ट 53 नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये जो बच्चा था उसने पारा मार दिया था, जो कि गलती हो गया उससे, क्योंकि यहाँ पे धातु ने पूछा है। धातु पूछता तब हम लोग पारा मारते, क्योंकि पारा एक धातु है, परंतु क्वेश्चन में अधातु पूछा है। तो अधातु जो होता है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन ही है कैसा। तो इसीलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? भाई साहब सबको पता है, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, 2 टर्मिनल। 2 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, जिसमें 2 लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, यानी कोई एक आदर्श ईंधन है उसका गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन का जो गुण नहीं है वो महंगा होना, क्योंकि आदर्श ईंधन वही होता है जो कि ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो जाए, सहजता से उपलब्ध हो जाए, सस्ता सुविधा उसी को बोला जाता है, उसका ऊष्मीयमान अधिक हो, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि बल है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो जनरली यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से अगर मैं बात करूँ, जैसे तो सभी एक प्रकार से बल ही होता है, परंतु घर्षण को मारेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बोला था ना, मोर एक्यूरेट आंसर, तो यहाँ पे घर्षण सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। पूछा है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो इस बच्चा ने सूर्य का प्रकाश मार दिया है, जो कि गलती है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन आपका खनिज है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए, साथ ही साथ ये आगे चल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे ही तो अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन भी यहाँ पे वही हो जाता है, अगर पूछता क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका खनिज। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएटर क्या कर रहे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मार दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जो वैश्विक गर्मी का कारण है, यानी कि जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसका मुख्यतः कारण CO2 होता है। मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाता हूं, देख लो यहाँ पे। ये आपका NCERT का, ये बोलो फिर बोलो, आपका क्लास 8 का बुक का है। ठीक है, ये पेज यहाँ पे देख लो आपके पास, विश्व ऊष्मन जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा, ये जो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग, इसमें लिखा होगा देख लो, CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, कौन? CO2। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, जिन्होंने मारा हुआ भाई साहब गलत हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक में भी आपका गलती दिया हुआ है CO, क्योंकि भाई साहब हम लोग NCERT प्रेफरेंस करते हैं, या फिर बोलो JCERT, क्योंकि हम लोग झारखंड के हैं। ठीक है, तो JCERT जो प्रेफरेंस करते हैं, फिर बोलो जो आपका बुक में दिया वही ना आप लोग सही मारोगे, तो बुक में CO2 दिया हुआ है। ठीक है, तो CO2 आपको मारना है। चलिए ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी ठीक है, परंतु यहाँ पे मोर एक्यूरेट CO2 होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से आपका टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि खांसी तो भाई साहब ये तो चलता फिरता है। ठीक है, चेचक तो होता नहीं है, इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे खांसी और चेचक होगा नहीं, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का टाइफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, तो पृथ्वी में अगर अचानक कंपन आ जाए उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देख लो यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय प्रदूषक, ठीक है, तो सभी को CO2 मारे हुए हैं, ठीक है, तो CO2 होना चाहिए क्योंकि आपका NCERT जो आपका JCERT का बुक है, फिर बोलो जो आपका 8 क्लास का बुक है, वहाँ पे द्वितीय प्रदूषक में सल्फर ट्राइऑक्साइड का जिक्र किया गया है, SO3 का, क्योंकि SO3 को रखा गया है द्वितीय प्रदूषक में, कहीं भी SO2 का जिक्र नहीं किया गया है। पर मुझे भी लगता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 ही होना चाहिए, ठीक है, या तो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है या तो फिर क्या होगा कि इसका आंसर CO2 होना चाहिए। बाकी मुझे कुछ कुछ केस में मैंने जब स्टडी किया तो कहीं कहीं पे इनमें से कोई नहीं भी लिखा हो। तो आप लोग क्या मारे, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका क्या राय है आप लोग इसका जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। पर मुझे तो SO2, मैंने गलती CO2 बोल दिया हो तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे SO2 है, ठीक है, SO2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह कि कोशिका की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको चिक चिक के बता दी क्या आएगा, ठीक है, तो 1665 ईस्वी में, याद रख लीजिए। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि पेंसिल लीड में किसका उपयोग किया था, तो पेंसिल लीड में ग्रेफाइट का उपयोग किया था, जो कि कार्बन का प्रूफ होता है, जो कि यहाँ पे 3 नंबर में चमक रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बहुत को यहाँ पे प्राकृतिक गैस मारेंगे तो भाई साहब खुश हो जाओ, आपका गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यहाँ में लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो जीवों का अवशेष से नहीं बनता है, ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं, तो रगड़ने से जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम लोग स्थित विद्युत बल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, 2 अलग अलग आवेशों के बीच, यानी कि प्लस माइनस के बीच या माइनस प्लस के बीच हमेशा आकर्षण होता है, 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन क्या है, तो याद रख लीजिएगा हार्मोन कुछ नहीं है, एक केमिकल समझ लो कि रासायनिक पदार्थ एक प्रकार का, तो इसलिए आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, तो भाई साहब क्षय, जिसको हम लोग TB रोग भी बोलते हैं, यही जो है यहाँ पे जो जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो यहाँ पे सबसे विषैली अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, यही जो यहाँ पे सबसे विषैली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन भी ये सब भी है, परंतु यहाँ पे सबसे अगर मोर एक्यूरेट आंसर की बात करें तो आपके पास CO हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो एड्स जो होता है वो आपका रुधिर से, यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको अगला सेट में जो एग्जाम से पहले जो मैंने सबसे पहला सेट कराया था, यानी कि कल परसों का डेट में शायद था या कल का परसों का शाम का बात था, उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि खून चढ़ाने से अगर कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है उसका खून अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति पर चढ़ा दोगे तो उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एक्यूरेट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करता है, देख लो इंपॉर्टेंट प्रश्न और फेमस प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने ये प्रश्न बताया भी था, तो याद रख लीजिएगा। उसमें चुंबकीय रासायनिक तीनों प्रभाकर, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दाब का मात्रक है, तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, दाब का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है आपके पास F/A, ठीक है, F/A। F का हो गया न्यूटन और A का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि A क्या एरिया है, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। लेकिन रुको थोड़ा ठंड रखो, क्योंकि जो दाब कैसा मतलब होता है वो पास्कल भी होता है, इसीलिए 1 और 2 जो कि 3 नंबर में दिख रहा है, 1 और 2 दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो बहुत सारे क्रिएटर जो बोल रहे हैं कि आपके पास 3 होते हैं, पर मैं बोलूंगा 4 होते हैं, क्योंकि भाई साहब देख लो मेरे पास इसका प्रूफ भी है, ठीक है। देख लो मैंने एक किताब का यहाँ पे फोटो खिंचा हुआ है, क्लास 8 का ही बुक है ये वाला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे लिखा है कि ज्वाला के 4 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र क्या होता है, नीला क्षेत्र, दूसरा काला क्षेत्र, तीसरा दीप्त क्षेत्र और चौथा अदीप्त क्षेत्र। बाकी अब आपको क्या लगता है आप लोग ये वाला कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, तो 4 ना, तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बाकी बहुत कोई 2 नंबर का बोल रहे 3 होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर होगा। सो बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन हाइड्रा में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे अधातु ऑक्साइड होते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कराया था। अधातु ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है, परंतु धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न और लिखा है यहाँ पे आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो ईंधन भी जरूरी है। जलाओगे किसे, जैसे लकड़ी चाहिए या कोई चीज जिसको जलाना है आपको, कोई ईंधन चाहिए, जो जलने वाला वस्तु चाहिए। वायु भी चाहिए, बिना वायु का जलेगा नहीं। वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और उष्मा तो चाहिए, वरना जलाओगे कैसे, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ छूटा तो नहीं ना, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना, नहीं छूटा तो नहीं है मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लिखा है कि मलेरिया रोग का कारण है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक माने विद्युत जिसमें फॉलो नहीं होगा, तांबा में होगा, लोहा में होगा, एल्यूमिनियम होगा, परंतु रबड़ में नहीं होगा। इसी कारण से तो बिजली में स्थिर रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली में काम करते ताकि उन्हें झटका ना लगे। लिखा कि निम्नलिखित में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है, तो भाई साहब ऑक्सीजन ही है जिससे जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन बहुत ही तेजी से जलता है, याद रख लीजिए बात। परंतु क्वेश्चन पूछा कि दहन में उपयोगी है, यानी कि धधकाने में उपयोगी है, यानी कौन हदका सकता है, उसके बिना हदक नहीं सकता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह कि बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो याद रख लीजिएगा पेशीय बल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लिखा है कि एक अधातु जो कठोर होता है वह है, अधातु और कठोर, जो कि हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रेशा है, तो देखो सूती हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, सब क्या है, प्राकृतिक है। परंतु यहाँ पे जो रेयन लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, संश्लेषित हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। लिखा है यहाँ पे किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है, तो मुख्यतः CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 3 नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक यूगनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो भाई साहब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, 1 होगा कि 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग देखिए 87 नंबर पर आता लिखा है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसको मैं कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो मैंने बता ही दिया, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। आप दोनों में से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। 86 नंबर का लिखिएगा 86 और उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। 86 लिख के आंसर दीजिएगा कि ये होगा कि आपका बी होगा, ठीक है। या 1 होगा या 2 होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं जो सही बोलेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है। और उसका नाम भी लूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, तो वृद्धि हार्मोन कौन स्राव करता है, प्यूटरी ग्रंथि। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लिखा है कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं, भाई साहब विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन। लिखा हुआ है यहाँ पे जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि जंतु से यहाँ पे आखिर कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे प्राप्त किया जाता है। दाल तो भाई साहब पेड़ पौधा से, फल भी पेड़ पौधा से, चावल पेड़ पौधा से, परंतु शहद जो कि मधुमक्खियां बनाते हैं, जो कि एक जीव जंतु, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, तो ग्रीस लगा लो या तेल लगा लो, भाई साहब दोनों से हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, समझे मियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे एक टेडपोल जिस प्रकार वैक्स होता है वह कायांतरण का प्रक्रिया कहलाता है। टेडपोल का मेढक में रूपांतरण होना कायांतरण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन मानव कान का स्रवंता, मतलब मानव का जो श्राव प्राश है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इससे कम या इससे ज्यादा वो सुन नहीं सकता, कौन, मानव, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसे पाया जाता है, हरी पत्तियों में। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आवर्त काल का ऐसा है मात्रक, भाई साहब आवर्त काल एक प्रकार का काल ही तो है, समय ही तो है, समय का सेकंड होता है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो याद रख लीजिएगा 1 किलोग्राम भार बराबर 10 न्यूटन होता है, या फिर 9.8 मीटर, बेसिकली यहाँ पे 10 न्यूटन होता है, 9.8 छोड़ो 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है कब, सदैव बराबर होता है या कभी कभी बराबर होता है, या फिर आपके पास विशेष दिशाओं में होता है या कभी नहीं होता है, तो भाई साहब ये सदैव होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। जहाँ भी आपको लाइट का देखा जा रहा है कि आ रही है और जा रही है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन यहाँ होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं सबको पता है, हिलते हुए सही मारे होगे आप लोग, जो कि दोनों का ऑप्शन 7 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में किसमें बाहरी निषेचन होता है, तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली
में आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मेढक में टेडपोल वाला पता है ना बाहर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में एक कोशिका भित्ति जो होता है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आंसर क्या आपको दे दिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कितना सही कि आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और भाई साहब आप लोग जो मैंने आपको आंसर देने को बोला उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।